हेलो गाइस, जय कालकामा। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं बहुत दिनों बाद आज व्लॉगिंग कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर्स हेल्थ इशू, क्योंकि मेरी मम्मी एडमिट थी होली पे, और इस वजह से मैं होली के भी व्लॉग्स नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला। और मेरी मम्मी जब छोटी वाली को पूजा होती है ना, उस दिन भी एडमिट थी, मैं उनके साथ ही थी। तो इस वजह से, क्योंकि पूजा भी घर पे हुई थी, वो ताई वगैरह ने करी थी, तो इस वजह से मेरे को व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई। तो और बताओ गाइस, आप सब कैसे हो? गाइस, मेरे फेस को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। कुछ मम्मी के टेंशन है और कुछ आजकल ऐसे ही बस हो रखा है। मैंने दवाई भी कराई थी, बट हो गया था, बट अब दोबारा बेकार हो गया। हाँ तो गाइस, और बताओ आपकी होली कैसी हुई? मैंने पर कंटिन्यूस कालका माँ की वीडियो पोस्ट करी थी कि माँ सबके घरों पर मेहर बरसाए रखो। और गाइस, आप सबको पता है नवरात्रे आ रहे हैं, माई पसंदीदा त्योहार। तो आपको पता ही है कि माता कालका माँ की ब्लेसिंग्स सबके लिए बहुत अच्छी होती है। तो और बताओ कैसे हो आप सब? तो गाइज़, मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सॉरी, मैं बहुत बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। कुछ मैं बीच में डिप्रेस्ड हो गई थी किसी रीज़न की वजह से। इस वजह से मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर पा रही थी। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ। और गाइज़, इस चक्कर में भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं कोर्ट भी जा रही थी। तो कोर्ट में जा रही थी, तो मैं जाती थी 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे निकल जाती थी। उसके बाद मैं 5-6 बजे आती थी, फिर आती थी, थक के सो जाती थी, थोड़ा बहुत कॉलेज का पढ़ती थी। इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट मैं सोच रही हूँ अब मैं कॉलेज जाऊँगी, जाया नहीं करूँगी, जाऊँगी 2-4 दिन जाऊँगी, ताकि पता चले भाई सिलेबस में है क्या। और 6 सेम के एग्ज़ाम भी सून है, तो इस वजह से जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। थोड़ा पढ़ लें तभी तो पेपर देंगे। तो आप बताओ माई फैमिली कैसे हो? और गाइज, अब से ना, मतलब मेरी आईडी है लो बाय दीपिका के नाम से, तो मेरे को फॉलो कर लेना आप इंस्टाग्राम पे। मैं मोटिवेशनल और सॉरी गाइज, सिस्टर ने आवाज़ दे दी थी। हाँ तो गाइज, मैं मोटिवेशन की और अपने लॉ से रिलेटेड जो सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, तो आप मेरे को फॉलो कर लेना। और आई होप मैं मतलब इंस्टा के साथ साथ यूट्यूब पे भी पोस्ट करूँ। तो आप मेरे को सपोर्ट करना इस चीज़ के लिए भी कि हाँ भाई, क्योंकि जितनी मैं नॉलेज लूँगी मैं उतनी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सबको पता होनी चाहिए अपनी बेसिक्स राइट्स वगैरह, कि आपके साथ कोई आपके साथ कोई फ्रॉड ना करे, या आपके राइट्स का कोई मिसयूज़ ना करे। डेट्स वाई। तो मैं अब सीरीज़ स्टार्ट करूँगी कुछ दिनों में, तो मेरे को सपोर्ट करना, मेरे को ये अनाउंस करना था। और हाँ गाइस, ये है कि गाइस, मैंने ना एक चीज़ देखी है कि हर कोई इंसान हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। इंसान सिर्फ सब तब तक साथ रहता है जब तक उसे हमसे कोई नीड हो, बस। उससे परे कोई किसी को नहीं प्यार नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ नहीं रह सकता विदाउट एनी नीड। तो अपने कामयाब हो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अपने गोल्स पर ध्यान दो, किसी के चक्कर में इतने पागल मत हो कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर सको। किसी को इतनी राइट ही मत दो कि वो तुम्हारे शरीर के साथ खेल सके, तुम्हारे पीस के साथ खेल सके, तुम्हारे साथ खेल सके। तो ऐसे मतलब मत पड़ो इन चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि जब किसी को कदर ही नहीं है तो तुम उसे लेट इट गो करो। और आजकल तो खैर सबके साथ ही हो रहा है कि कुछ दिन किसी के साथ, कुछ दिन किसी के साथ। बट कर्मा पे विश्वास रखो, अच्छे काम करो, क्योंकि कर्मा सबको दे देता है, जवाब दे देता है। ठीक है, ये है, मैंने पर्सनली ये चीज़ खुद पे भी अप्लाई करी थी कि कर्मा है, तो इस वजह से। और किसी के लिए इतना मत गिरो क्योंकि उस सामने वालों को तुम्हारी कदर ही ना हो, चाहे वो यार हो, दोस्त हो, प्यार हो। हाँ तो गाइस, मैं ना बाहर चली गई थी, सॉरी।
तो गाइस मैं ना बस यही है कि किसी को इतना अच्छा ट्रीट मत दो, या किसी के सामने इतना मत गिरो कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा दो और सामने वाले को 1% फर्क ना पड़े। क्योंकि जो अपना होएगा वो कभी तुम्हें छोड़ के ही नहीं जाएगा, जो है वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जो जा रहा है वो अपना था ही नहीं। तो किसी के पीछे मत भगो, किसी के पीछे पागल मत हो, अपने गोल्स पर ध्यान दो, और डिप्रेशन वगैरह में तो जाओ मत। क्योंकि सामने वाला खुश होएगा, ठीक है, सामने वाला खुश होएगा, उसे नहीं फ़र्क पड़ रहा। अगर तुम मर भी जाओगे उसे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सबके पास, सब ना आज की डेट में बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहते हैं। तो इस वजह से किसी के साथ इतना अटैचमेंट मत रखो, अटैच मत हो कि इन फ्यूचर तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। क्योंकि इंसान अटैचमेंट से सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इंसान को आदत मार देती है। तो वो तो है खैर बात, जब तुम किसी के साथ रहते हो, बातें करते हो, तो आदत लगी जाती है। बट ये भी है कि इतने भी पागल मत हो कि कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाए। सिर्फ अपने आज की डेट में अपने माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, और एक जो अच्छा दोस्त है जो तुम्हें सपोर्ट करता है हर सिचुएशन में। तो गाइस मैं तो बता रही हूँ, मेरी एक दोस्त है, उसको मैं हर बात बताती हूँ, हर बात, ठीक है। एक मेरी स्कूल टाइम से रही है और एक मेरी कॉलेज टाइम में है। मेरी तो ये दोस्त हैं कि वे मेरे को हर सिचुएशन में सपोर्ट करती हैं। मतलब मैं उनसे बात बताती हूँ, वो मेरे से बात शेयर करती हैं। मतलब दो बंदे ऐसे हैं कि हाँ, मैं मेरे पास ये है ना कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं उनसे सारी बात शेयर कर सकूँ, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ऐसे हैं। तो दोस्त भी ऐसे बनाओ जो तुम्हें सपोर्ट कर सके, जो तुम्हें समझ सके, ये नहीं तुम्हें समझाएं, समझ सकें, ठीक है। और आजकल तो खैर कोई किसी का नहीं होता, तो सिर्फ अपने कामयाब होने पर ध्यान दो। सिर्फ क्योंकि इंसान कामयाब जब इंसान कामयाब हो जाता है तो सब उसके पीछे रहते हैं। तो इस वजह से भाई अपने कामयाब की तरफ ध्यान दो। और गाइस मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आपका सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गाइस मेरे शिकल को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ना थोड़ी मेरे को वो थी कि मैं ट्रीटमेंट कराऊंगी अपने फेस का, पर मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, इस वजह से मैंने नहीं कराया। क्योंकि पहले मम्मी ठीक होनी ज़रूरी है, मेरा फेस तो हो जाएगा ठीक। मेरे फेस पर भी बस इसी वजह से है कि मैं मतलब ठीक से स्किन केयर नहीं कर रही हूँ, कभी कहीं, और अब तो कोर्ट वगैरह जा रही हूँ, तो इस वजह से। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी से ही। तो गाइस और क्या बातें करूँ आपसे, मेरे को तो यही समझाना था। क्योंकि गाइस पता है आज की डेट में ना, मैंने क्लाइंट्स भी देखे हैं अपने, मैंने केस में प्रोसीडिंग्स देखी हैं कि समझदार इंसान चूज़ करो अपने लिए। बहुत इतने पैसा वाला मत देखो कि सिर्फ पैसा हो, कोई कदर ना हो उसके नज़र में तुम्हारी। तो बस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय कालका माँ।